जो जीता वही सिकंदर। गलत का हमेशा अंत होता है और सही का हमेशा विजय होती है। जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं समाज के साथ हमेशा उपस्थित रहूँगी। नमस्कार, मैं हूं रूपेश उपाध्याय, आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज़ को। आज हम आए डिस्ट्रिक्ट कासगंज में, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं मीनू धनगर जी। काफ़ी उम्मीदों के बाद, काफ़ी मशक्क़तों के बाद उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। बहुत ही जितने भी भारतीय हैं सभी के दिलों की जान है। आइए आज उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं उनके इस पूरे सफ़र के बारे में। आइए मिलते हैं उनसे भी। जी, मेरा नाम मीनू धनगर है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलती हूँ। पहले भी मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हूँ और पहले भी भारत के लिए एशियन चैम्पियनशिप में जो हुआ था जयपुर के अंदर, उसमें मेडल डाला है। और अमेरिका में मैं गई थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के लिए, तो मैं भारत का कई बार प्रतिनिधित्व कर चुकी हूँ। और इस बार भी मेरी काफ़ी प्रयास और मेहनत और आप सभी के सपोर्ट और प्यार की वजह से मैं फिर से एक बार पुनः इंडिया टीम की एशियन चैम्पियनशिप में सेलेक्ट हुई हूँ। जी, चलिए एक बार, जब भी कोई भी बच्चा किसी मुकाम को हासिल करता है उसके पीछे एक फैमिली बैकग्राउंड होता है। आइए जानते हैं क्या स्थिति रही इनकी जब स्टडी कर रही थी, उस समय क्या क्या परेशानियों से गुजरी। आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरा फैमिली बैकग्राउंड, पापा लॉयर भी हैं और मेरे पिताजी एक किसान भी हैं। तो एक मैं परिवार में बड़े होने के साथ सारी परिस्थितियों को देखना, माँ बाप को, एक लड़की के लिए पढ़ाना हर एक माँ बाप नहीं कर पाते हैं इतना, लेकिन लड़कियों को पढ़ाना एक मेरे माँ बाप मेरे लिए प्रेरणादायक हैं। जो एक लड़की होने के बावजूद भी मुझे उन्होंने पढ़ा लिखा, मेरे खेल को जारी किया। जहाँ अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे माँ बाप हैं और माता पिता हैं, 2 भाई हैं, 1 बहन है। जब आपने इस खेल को चुना तो काफ़ी सामाजिक परेशानियां आई होंगी आपको, जैसे कि आती हैं देखते हैं, तो क्या स्थिति रही उस समय आपकी? स्थिति ये रही कि मेरे पिताजी ने मुझे बहुत ही फैमिली से मुझे सपोर्ट मिला। जो भी मैं जब तक खेलती रही मुझे मेरे फैमिली के द्वारा मुझे फुल सपोर्ट मिला। तो परिस्थितियाँ जो हैं, जब परिवार साथ होता है तो परिस्थितियाँ इतना पता नहीं चलती है, लेकिन परिस्थितियाँ बहुत काफ़ी गंभीर रही हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे फैमिली का पूरा का ही रहा है। मेरे माँ ने मेरे लिए घर में मेरी डाइट का ध्यान रखा। पिताजी ने मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से देखा। भाई ने मुझे मेरा बैकबोन बन के मेरे साथ रहा। कहीं ना मेरे पूरी फैमिली का, मेरे बहन भाइयों, माता पिता, सबका, पूरी फैमिली का और समाज का साथ रहा है मेरे पास। सामाजिक दौर कैसा रहा? सामाजिक तौर बहुत अच्छा रहा। समाज से जो प्यार सम्मान मिला है और आगे भी उम्मीद करती हूँ ऐसा ही मिलता रहे। और समाज के लिए जहाँ भी मैं रहूँगी, तो जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं समाज के साथ हमेशा उपस्थित रहूँगी। अच्छा, आपने जो आपके अंदर जिज्ञासा हुई इस खेल को लेकर के, जैसे कि देखा जा रहा है कि हमारे इस क्षेत्र में कहीं भी इस तरीके से कोई भी ओपिनियन खेल का नहीं है, तो ये जिज्ञासा आपके अंदर कहाँ से आ गई? मैं शुरू से ही बहुत छोटे से थी, तो मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स में रहती थी। तो मैं एथलेटिक्स में थी, तो वहाँ पे मेरा ओवरऑल चैंपियनशिप था। एथलेटिक्स के बच्चे, मैं मानती हूँ जिस तरीके से मेहनत करते हैं वो हर एक क्षेत्र में उज्जवल होते हैं। तो मैं यूनिवर्सिटी लेवल से गई। मेरे गुरु डॉक्टर प्रवीण सिंह जादौन सर ने मुझे इस खेल के लिए उत्साहित किया, मेरे लिए मेहनत की, मुझे जिज्ञासा दी, मुझे अंदर ऊर्जा दी। एक गुरु मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा मान रखते हैं कि उन्होंने मेरे लिए फैमिली का जो सपोर्ट मिलता है, लेकिन एक क्षेत्र में जाओ तो भाई गुरु का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो मेरे गुरु का मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है। उनके अथक प्रयासों और मेरी मेहनत से, मेरे फैमिली की साथ सपोर्ट से मैं आज इस स्तर पे पहुंची हूँ। किसी चीज़ को देख करके हम इंस्पायर होते हैं, किसी भी खेल को ले लो, किसी वर्क लाइन को ले लो, तो आपने किसको देख करके इंस्पायर हुए इस खेल के लिए? देखो, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कभी नहीं, मैंने खुद से खुद को इंस्पायर किया और अपने गुरु के जो आदर्श थे, फैमिली का जो दिए हुए गाइडलाइंस थे, उनको मैंने फॉलो करते हुए खुद से इंस्पायर होकर खुद से मैंने मेहनत की। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में नहीं जानती थी कुछ भी, लेकिन मैंने जब मेहनत करी तो मैं खुद से मेहनत करती रही थी और खुद से इंस्पायर। कोई ऐसा खिलाड़ी जिसे देख करके इंस्पायर हुए हो? खिलाड़ियों में क्या बताऊं, मैं एथलेटिक्स में थी, तो एथलेटिक्स इंडिविजुअल गेम होता है, तो वहाँ मैं खुद से खुद के लिए मेहनत करती रही और खुद के लिए जीती रही, खुद के लिए चैंपियनशिप और इस अपने कासगंज के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए करती रही। और रही बात फुटबॉल में, तो जब मैं ये अमेरिकन फुटबॉल, जेवी फ्लैग फुटबॉल यूपी में आया था, तो मैं पहली खिलाड़ी थी जो मैंने टीम बनाई है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों की, और दोनों ही चैंपियन। तो मैं खुद ही एक ट्रेनर भी हूँ और खुद खेलती भी हूँ। तो मेरे पहले द्वारा मैं ही एक ऐसी खिलाड़ी थी जो उत्तर प्रदेश में खेलना शुरू किया। अच्छा, अब जब आप खेलते हैं, आपको मान लो बुलाया जाता है, फर्रुखाबाद में भी आपको बुलाया गया था। जी जी। तो उस समय आपको कैसा महसूस होता है?
देखिए, मुझे जो समाज का और इस हमारे युवाओं का और मुझे ये सभी जो मेरे प्रति प्यार रखते हैं, दुलार रखते हैं, मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मुझे वो इतना समझते हैं कि मुझे अपने प्रोग्राम में एज ए चीफ़ गेस्ट बुलाते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इस लेवल पे भी कभी जाऊंगी। चलिए, ये तो रही आपके खेल की बात। हमने देखा भी है, सुना भी है कि आप एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ साथ एक अच्छी लीडरशिप भी हैं और गरीबों की सहायता करना और हर इंसान के हक़ में बोलना, और ये सारी चीज़ें, ये जज्बा आपके अंदर कहाँ से आया? मैं यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थी। 2016 से मैंने ज्वाइन किया। उससे पहले ही मेरे छोटे से ही मेरा ये प्रति रहा था कि मैं लाइफ में अगर कभी भी कुछ करती हूँ तो अपने समाज के साथ और समाज की बहन बेटियों भाइयों के साथ जितना मेरे से होगा उतना मैं करूँगी। मेरे शुरू से ही, बचपन से ही था ये कि जो सही है उसका साथ देना, गलत के खिलाफ खड़े होना, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। लेकिन हमेशा मेरे अंदर ये रहा है कि मैंने यही चाहा है कि मैं लाइफ में अगर कभी भी इस मुकाम पे या ऐसा कुछ करती हूँ तो मैं हमेशा समाज का साथ, जो मैंने परिस्थितियाँ देखी हैं वो मैं परिस्थितियाँ मेरे सामने कोई आए तो मैं कोशिश करूँगी कि उनको ना झेलना पड़े। अच्छा, आपने सबसे पहले फुटबॉल मैच कहाँ खेला? सबसे पहला मेरा सबसे फुटबॉल मैच मेरा यूनिवर्सिटी लेवल खेला था, जो कि मेरा यूनिवर्सिटी लेवल पटियाला में हुआ था। जी, जब आप इस करियर की शुरुआत कर रही थी, जब फुटबॉल मैच की शुरुआत चल रही थी, तो सामाजिक तौर पर परेशानियाँ आती हैं, लोग मतलब बहुत सी बातें करते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? हाँ जी, लोग कहते हैं कि अरे खेल कूद में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई में ध्यान दो और ये दो वो। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बाहर के लोग होते हैं कि माता पिता को कहना कि अरे इसमें कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई लिखाई रखो। लेकिन मैंने अपनी मेहनत की और मेरी लगन से मेरे माता पिता ने मुझ पर भरोसा किया और उसका रिजल्ट आज उनके सामने है। हमारे समाज में एक प्रचलन है, लोग कहते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में है, सिटी में अब तो शिक्षित लोग हो गए हैं, तो वो लोग कहते हैं कि अरे लड़कियों को तो सिर्फ खाना बनाना चाहिए, घर चलाना चाहिए। तो ऐसे लोगों की मानसिकता वाले लोगों के लिए आपका क्या कहना रहेगा? देखो, मैं ये कहती हूँ कि लड़के हैं जो कहीं ना कहीं, लड़के एक कुल का नाम रोशन करते हैं लेकिन लड़कियां दो कुल का नाम रोशन करती हैं। तो जो लड़कियों के लिए उनकी जो मानसिकता है, मैं उस मानसिकता का विरोध करती हूँ और वो अपनी लड़कियों के ऊपर विश्वास करें, लड़कियों को आगे बढ़ाएं। जिस क्षेत्र में उनका वो है, इच्छा है जाने की, उनको उस क्षेत्र में ज़रूर भेजें। मेरे सभी माता पिताओं से अनुरोध है जी। और एक चीज़ और थी जो आपके प्रति, देखो होता है ऐसा कि जब कोई भी बच्चा कामयाब होता है तो कहीं ना कहीं होकर के अड़चन उसके लिए तैयार की जाती हैं, और जिस तरीके से आपके परिवार में एक अभी जो केस था उसको लेकर के आपको क्या कहना है? ये कोई गलत साजिश है या किसी के प्रति कोई गलत चीज़ है? बिल्कुल बिल्कुल। समाज का जो भी बंदा या कोई भी सही, जो बच्चा छोटी सी एज में आगे बढ़ता है तो उसको ये इस तरीके की गलतियाँ झेलनी पड़ती हैं, और जो जीता वही सिकंदर। गलत का हमेशा अंत होता है और सही का हमेशा विजय होती है। तो जिस तरीके से उन्होंने फर्जी लगाया, हम भी अपने कोर्ट के माध्यम से अपना कर रहे हैं। जिस तरीके से मेरे भाई पे गैंगस्टर लगाई गई थी, उसमें मेरे भाई को हाई कोर्ट से राहत मिली और स्टे मिली है उसमें। तो कहीं ना कहीं गलत का हमेशा बुराई होता है और सत्य की हमेशा विजय होती है। ये जिस तरीके से ये तानाशाही चल रही है, इस तरीके की तानाशाही नहीं रखनी चाहिए। और बच्चों के भविष्य को लेके आगे के लिए, उनको, बच्चे हमारे भविष्य हैं, उनके लिए सोचना चाहिए। इस तरीके से गलत साजिशों से गलत बच्चों के ऊपर जो केस लगाए जाते हैं वो गलत है और उसका निर्णय, उसकी जाँच करवानी चाहिए, जो कि आजकल बिना जाँच के ही मुकदमा लिख दिया जाता है। कहीं ना कहीं मीनू जी, आपको ये लगता है कि जो बच्चे क्राइम में आते हैं, कहीं ना कहीं किसी बड़े आदमी का हाथ ऐसा होता है जो उसे बनाया जाता है? बिल्कुल, ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष की ये राजनीति रहती है, जो कि पक्ष वाले कभी नहीं चाहते हैं कि विपक्ष अपना बात रखे। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके के केस रहते हैं, जो हमेशा सत्ता के पक्ष के जो बड़े लोग होते हैं वो इस तरीके का कार्य करते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अच्छा, हमने एक चीज़ सुनी भी थी कि आपने कहा था जो आपके खेल की धनराशि मिलेगी आपको, और उसमें से आप सहयोग राशि भी जो है गरीबों के लिए, अपने समाज के लिए और समाज के अच्छे कार्यों के लिए लगाएंगी। ये कहाँ तक सच है? ये बात मैं आपको बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही बोल चुकी हूँ कि मेरा एक लक्ष्य था कि मैं किसी भी एक मंजिल पर पहुँचती हूँ तो अपने समाज के या किसी भी अन्य के जो मददगार हैं उनकी मदद मैं करूँगी। और मुझे अगर धनराशि मिलती है खिलाड़ियों की, तो मैंने ये बात किया था कि मैं अपने सबसे पहले समाज की बहन बेटियों के लिए समर्पित करूँगी। जी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, 2024 का जो ये इलेक्शन आ रहा है, इसको लेकर के आप अपने समाज के और आपकी जो फ्रेंड फॉलोइंग है उन सब से क्या कहना चाहोगे?
देखिए, मैं हूँ एक खिलाड़ी और बाकी सभी लोग ये जब बोलते हैं कि सब आत्मनिर्भर हैं, तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरे ऊपर कुछ नहीं है। ये 24 का इलेक्शन ही बताएगा कि क्या निर्णय लेता है। मैं इस विषय में कोई भी बात नहीं रख सकती। जी, चलिए अब जो हमारी युवा खिलाड़ी हैं, जो बच्चे आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, जो खेल कूद की तैयारी कर रहे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो भी हैं, आप उनके गार्जियंस को और उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं मैसेज देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को वो आगे बढ़ाएं, उनका साथ दें, उनको सपोर्ट रखें, उनकी कमजोरियों उनको कमज़ोर ना बनाएं, उनको ताकतवर बनाएं और उनको उनके क्षेत्र तक उनको पहुंचाएं। उनकी मंजिल जहां है, उनको जिस तरीके से उनको ये ना सोचें कि हम बच्चे के साथ ये सब कर देंगे तो वो सब है। तो बच्चों को आगे क्षेत्र में बढ़ाएं और उनके मंजिल को उनको दिलवाएं। चलिए, एक और नए चेहरे के साथ मिलेंगे आपसे फिर, और तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन 24 न्यूज़।